हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए एक्टिव पैसिव के बारे में बात। ठीक है, एक्टिव पैसिव जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो क्लास 12 में 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, उसके अंतर्गत जो है एक्टिव पैसिव आपसे पूछ लिया जाए या आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप लोग इसकी डिग्री को चेंज कर दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री को आप लोग सुपरलेटिव बना दीजिएगा या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आ जाइएगा, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, यहाँ पर चेंज करना होता है, हमें एक से दूसरे बदलना होता है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लास्ट देखना है, वो भी बिना स्किप किए। आप लोग वीडियो को हटाएंगे नहीं, बिल्कुल लास्ट देखें ताकि आप लोग सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के और आप लोग अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। पैसिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा, बात समझने वाली है। यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझिएगा आप लोग अच्छी तरीके से इसमें कि जो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस होता है आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो वीडियो बता रहिएगा, आपको सब मालूम हो जाएगा धीरे सब। देखिए, आपके जो टेंस होते हैं, टेंस आपके 3 होते हैं, पता है आप लोगों को टेंस कितने होते हैं आपके? टेंस जो होते हैं आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, एक होता है हमारा पास्ट टेंस और एक होता है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके टेंस कितने होते हैं। आपके टेंस होते हैं 3। कौन कौन से समझिएगा बात। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है हमारा क्या प्रेजेंट टेंस होता है, लिखते हैं यहाँ पर चलिएगा। एक हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एक हमारा होता है प्रेजेंट टेंस और एक हमारा होता है दोस्तों यहाँ पर पास्ट टेंस। क्या होता है? एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और अगर अगले बात करें तो एक हमारा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, बात समझिएगा यहाँ पर कि मैंने बात तो की एक्टिव पैसिव की, लेकिन यहाँ पर टेंस की बात कैसे आ गई, क्योंकि इसका जो लिंक है वो टेंस से जुड़ा हुआ है। एक्टिव पैसिव है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इन चीजों का जो लिंक जुड़ा होता है वो मेन रहता है हमारा टेंस। अगर हमारे टेंस नहीं है सही, मतलब अगर हमारी जड़ मजबूत नहीं है तो हम कैसे चलेंगे आगे। तो सबसे पहला मेन जो मुद्दा आता है, टॉपिक आता है, वो हमारा आता है टेंस के बारे में। तो आप लोग सबसे पहले ये जान लें कि हमें टेंस आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो थोड़ा सा समझा देते हैं आपको टेंस, फिर हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर एक्टिव पैसिव की तरफ कि हमें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें तो प्रेजेंट टेंस या हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, ये 3 टेंस होते हैं। आप सभी की हिंदी को जानते होंगे कि प्रेजेंट टेंस माने होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल, मतलब मैं आपको इसमें वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ। ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? ये हमारा हो गया है प्रेजेंट टेंस। और अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का मतलब क्या है कि आप कोई काम पहले कर चुके हैं। मतलब कि आप सुबह सुबह, मतलब आप सुबह स्कूल जा चुके थे या आपने सुबह काम कर लिया या खाना खा चुके, मतलब कुछ काम था आप पहले कर लिया आपने, वो चला गया आपका पास्ट में। और बात करिएगा लिखा फ्यूचर, मतलब भविष्य में आने वाला, क्या हो जाएगा हमारा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलाकर आपके कितने टेंस हो जाएंगे? 3। ठीक है ना। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कैसा? अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसके भी 4 भाग होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर पास्ट की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा, एक होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इसीलिए यहाँ पर हम फ्यूचर के लिए बात करें तो एक होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से मिलाकर हमारे टोटल पार्ट होते हैं 4 सभी होते हैं, मिलाकर टोटल 12 पार्ट हो जाते हैं। टेंस 3, उसके बाद 4 मिलाकर सब टोटल इतना हो जाता है। अब अगर बात करेंगे कि हम एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं, बात तो इस पर आ जाइएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल आप लोग कॉपी कलम भी साथ में चाहे ले लें, अच्छी तरीके से समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा, हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आपको टेंस की पहचान आनी चाहिए, आप पहचान सकें कि ये वाक्य लिखा हुआ है ये हमारा किस टेंस का लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने इस चीज को पहचान लिया कि ये वाक्य हमारा किस टेंस का लिखा हुआ है तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि मैन डिपेंड करता है इसी बात पर कि आप जो वाक्य लिखा हुआ है उसको सही से पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ठीक है, हम सबसे पहले एक वाक्य लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक वाक्य लिखेंगे, अगर आपने उसको पहचान लिया है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके लिए एक्टिव पैसिव चुटकियों का खेल हो गया। आप तो फटाफट से एक्टिव पैसिव को बना सकते हैं। कैसे? एक्टिव से पैसिव बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने वाक्य लिख दिया। एक बात एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। यहाँ से हमने अगर लिख दिया कि माई फादर, ठीक है, समझिएगा बात, हमने लिख दिया अगर कि माई फादर, मेरे पिताजी, इज टीचिंग
हिंदी। क्या हमने वाक्य लिख दिया? हमने वाक्य लिख दिया है कि माई फादर इज टीचिंग हिंदी, मेरे पिताजी मुझे हिंदी पढ़ा रहे हैं। आपको मालूम है कि क्या आ गया लास्ट में, रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ में हमारा इज प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएगी, इतना आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को कि हमारा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में हम लगाते हैं इज बीइंग, समझिएगा बात, एम बीइंग, आर बीइंग, ठीक है, और प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, इतना लगा देते हैं। बात समझने वाली है यहाँ पर कि जब हमारा पैसिव वॉइस किसका हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाना हो, तो उसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, प्लस थर्ड फॉर्म। मतलब कोई सा भी पैसिव बने सभी में थर्ड फॉर्म लगाना अनिवार्य होता है। ये वाक्य लिखा हुआ है आपके सामने, इसको देखिएगा। इसमें सबसे पहले पहचानना होता है कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। ठीक है, एक होता है कि जब कर्ता मिल जाए, क्रिया मिल जाए, कर्म, तो हमारा चांस होता है बहुत ही सिंपल सा हो जाता है कि हम सभी को अच्छी तरीके से उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है वो देखनी है हमें। यहाँ पर कि लिखा हुआ है माई फादर इज टीचिंग हिंदी, मेरे पिताजी मुझे हिंदी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, माई फादर है, मतलब मेरे पिताजी क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, कर्ता। यहाँ पर जो लिखा हुआ है टीचिंग, ये क्या हो गई, हमारी मैन वर्ब हो गई। कौन सी मैन वर्ब? और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम होते हैं, वो नियम सुनिएगा आप लोग एक करके। कि जब हम एक्टिव से पैसिव को बनाते हैं तो हमारा सबसे पहला नियम होता है कि हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, कि हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, पहला काम हमारा यही होता है, और हम सब्जेक्ट को बनाते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट। इतना काम करते हैं। क्या करते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट से बनाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट। इतना काम हमें करना होता है। ये देखिए इतनी सिंपल सी बात हुई यहाँ पर। और क्रिया लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया लगाते हैं। हमें क्या लगाना चाहिए कि इज बीइंग लगाना चाहिए, या एम बीइंग, या आर बीइंग लगाना चाहिए। ठीक है, इतना काम करते हैं। अब देखिए बात समझने वाली यहाँ पर ये है, और यहाँ पर है कि जितने भी पैसिव बनते हैं सभी में थर्ड फॉर्म लगते हैं। बस इतना सा सिंपल सा लॉजिक। कैसे लगाएंगे आप लोग? यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, क्या ऑब्जेक्ट हमारा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा, समझिएगा बात। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हिंदी। ठीक है, हिंदी, हिंदी की बात यहाँ पे खत्म हुई। अब हिंदी के साथ आप, हिंदी अकेला सब्जेक्ट है हमारा, आप ई लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। देखिएगा यही बता देते हैं, आई के साथ हमेशा एम लगता है, और आपका जो इज है वो एक विजन के साथ लगता है। एक विजन कर्ता जितने भी होते हैं, कर्ता ही, सी, इटरा, वगैरह, उसके साथ हम लगाते हैं इज। और अगर हम बात करें आर की तो लगाते हैं प्लूरल के साथ। जितने प्लूरल होते हैं, आई जिन्हें होता है यहाँ पर बी, यू, दे, बॉयज, जो आपका आई है उसके साथ तो एम स्पेशल लगा हुआ है। ठीक है, तो हिंदी के साथ आप क्या लगाएंगे, हिंदी के साथ लगाएंगे इज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हिंदी इज बीइंग। हमने क्या लिख लिया कि हिंदी इज बीइंग, इतना लिखा कि हिंदी, उसके बाद में इज हो गया, इज बीइंग, इतना हो गया। अब आते हैं क्रिया की बारी, लगानी थर्ड फॉर्म। टीचिंग हमारी आईएनजी फॉर्म है, इसमें हमें लिखना है टीच, मतलब होती है फॉर्म इसकी, तो हो जाएगा टाट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वाक्य कि हिंदी इज बीइंग टाट। अब इतना हो जाने के बाद लिखा हुआ है माय फादर, तो हम इसको कर्ता को जब हम कर्म बनाते हैं तो उससे पहले हम लगाते हैं बाई। क्या लगाते हैं, बाई। लेकिन एक यहाँ पर ये 100% बाई नहीं आता है, यहाँ पर टू भी आ जाता है, और अन्य प्रीपोजिशन भी आ जाते हैं। ठीक है, वो आते हैं शब्द के हिसाब से, लेकिन 90% तो यहाँ पर वाई ही आता है। जैसे वाक्य भी आपके सामने आएगा भी, तो उसने बताना है कि क्या आता है, लेकिन फिलहाल में जो यहाँ पर है वो तो वाई आता है 90% से बताया, 90% वाई आता है, और 10% में और अन्य भी आ जाते हैं। ये नहीं है कि आप वर्टलेस को किसी वाई ही आता है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि वाई ही आ जाए, उसके हिसाब से लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है माई फादर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर माई फादर का कर देंगे माई फादर। तो इस प्रकार से आपका एक वाक्य हो गया ट्रांसलेशन, मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक है कि आपको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, तो हम एक्टिव से पैसिव ऐसे बनाते हैं। लिखा हुआ है कि माय फादर इज टीचिंग हिंदी, मेरे पिताजी हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो मैंने इसका क्या किया है, इस वाक्य को एक्टिव में लिखा हुआ था, मैंने जिसको पैसिव बनाया तो क्या हो गया कि हिंदी इज बीइंग टॉट बाय माय फादर, कि हिंदी जो है वो मेरे पिताजी के द्वारा पढ़ाई जा रही है। मतलब इस प्रकार से जो है हमने एक वाक्य को सीखा है कि आप लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा वाक्य था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तो इस प्रकार से बनाएंगे।
और अगर हम बात करें अगले सेंटेंस की, अगला अगर हमारा सेंटेंस है तो आप लोग उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एक अगला सेंटेंस। अगर आप लोगों ने टेंसों को अच्छी तरीके से सीखा है तो आप लोग हमें बताएंगे भी कि आप लोगों को क्या क्या समझ में अच्छी तरीके से आया है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अगर बात करें, अगर हम यहाँ पर लिख दें दूसरा सेंटेंस, अगर लिख दें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लिख दें कि यू, ठीक है, विल प्ले हॉकी, यू विल प्ले हॉकी, तुम हॉकी खेलोगे। हमने ये टेंस दिया है, आपने देख लिया है कि कौन सा टेंस लिखा हुआ है हमारा, ये कौन सा टेंस है पहचानेगा, जिसमें विल या सेल आ जाता है प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होती है, तो वो हमारा टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। क्योंकि देखिए आप लोग इंटर क्लास में आ गए हैं तो आप लोगों को इतना तो मालूम होगा ही कि टेंस के बारे में तो आपको जानकारी प्राप्त होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप इंटर में आ जाते हैं तो इतना तो सीख ही लेते हैं कि आप कैसे वाक्य लिखा हुआ है क्या नहीं है। हाँ, इसकी हम सहायक क्रिया मान लीजिए आपको अगर नहीं आते कैसे बनाते हैं तो हम बता देते हैं। इसकी होती है, देखिए यहाँ पर विल बी और होता है शैल बी। आपको ये भी मालूम है विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म कि आई और बी इसके साथ लगाते हैं शैल, आई बी, कि आई और बी जो होता है हम उसके साथ लगाते हैं शैल, बाकी सभी के साथ लगाते हैं विल। अगर यहाँ पर बात की जाए तो लिखा हुआ है यू विल प्ले हॉकी। मैंने आपको रूल बताया है कि हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इतना काम तो करते हैं, इतना तो आपको पता हो गया ना। अब हमें क्या करना है, इसको फटाफट से क्या कर देना है, पैसिव बना देना है। हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हॉकी आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हॉकी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हॉकी के साथ क्या लगाएंगे आप, विल बी या शैल बी। हॉकी तो हो जाएंगे, विल बी लगाएंगे ना, तो हॉकी विल बी, क्रिया भी खत्म। और बात यहाँ पर आती है प्ले, इसकी लगाएंगे कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगानी। हमने बताया आपको कि हमें कोई सा भी पैसिव बनाना हो, किसी भी टेंस का हो, जब हम पैसिव की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा जो हमारी क्रिया आती है वो मेरे थर्ड फॉर्म ही आती है। कौन सी फॉर्म आती है, याद कीजिएगा, वो थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म आती है। अब हमें क्या करना है, प्ले के लिए जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी ना, ये हो जाएगा कि हॉकी विल बी प्लेड। और यहाँ पे लिखा हुआ है यू, तो यू को लाएंगे यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की तरफ, तो क्या करेंगे, नए क्रम से पहले फटाफट से लगाते हैं वाई, पता होना चाहिए आप लोगों को, तो वाई लगाएंगे, वाई यू। तो इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीटली बन जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और देखिएगा वीडियो को थोड़ा सा देखते रहिएगा लास्ट तक, ताकि हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी सब चीजें बता सकें। हाँ, अगर आप लोग क्लास 10 में और क्लास 12 की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो क्लास 10 वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, उनके लिए भी कोई आपत्ति नहीं कि वो नहीं देखेंगे, सभी देख सकते हैं, क्योंकि जिसके मतलब जिसकी क्लास में हमारे एक्टिव पेज पे आते हैं ये वीडियो उन सभी के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अब देखिएगा, हम अगर अगला वाक्य लिख ले, जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि किस किस टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं और किस किस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। हम आपको वो चार्ट बना के दिखाई देते हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग उस चार्ट को भी अच्छी तरीके से समझ लें, तो कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर, ठीक है। हम वो चार्ट यहाँ पर आपको बना के दिखाई देते हैं। देखिएगा, आपके जो टेंस होते हैं, टेंस 3 होते हैं और प्रत्येक टेंस के हमारे 4 भाग होते हैं, जैसा कि मैं आपको इसी वीडियो में मैंने आपको पहले यही बात बताई थी। तो हमारी इसी वीडियो में आपको ये भी बता देंगे कि किसमें हम मतलब किसमें हम क्या करें, चार्ट बनाते हैं और किसमें हम चार्ट नहीं बनाते हैं। और इसके देखिए हमें क्या करना है, आपको हम ये भी बता देंगे इसके लिए हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से लगाते हैं, टोटल और टोटल बता देंगे हम आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल सामने अच्छी तरीके से क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा ये चार्ट, क्योंकि इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा चार्ट लिखते हैं यहाँ पर, आपके टेंस है 3, ठीक है, प्रत्येक चीज 4 भाग होते हैं। एक हमने लिख दिया है यहाँ पर प्रेजेंट, एक लिख दिया है हमने पास्ट, और हमने एक लिख दिया है यहाँ पर फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आपके ये 3 टेंस हो गए। आपको मालूम है यहाँ पर मैंने 3 टेंस लिख दिए यहाँ पर, और आपको ये भी मालूम है कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इंडेफिनिट की बात करेंगे, इसमें कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, इसमें परफेक्ट और इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात खत्म हुई ना हमारी, कि हमने क्या कहा आप लोगों से कि ये हमारे हुए टेंस, और इस टेंस के अंतर्गत आए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 तो इसके अंतर्गत आ गए। हमें क्या करना है यहाँ पर कि देखिएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे इंडेफिनिट के बारे में, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट
और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बात समझिएगा यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इंडिफिनिट लिख लिया है, कॉन्टिन्यूस लिख लिया, परफेक्ट सभी लिख लिया। अब पैसिव किसका किसका नहीं बनता है, तो देखिए ये मतलब लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए, ये पास्ट इंडिफिनिट के लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए, ये फ्यूचर इंडिफिनिट, ये लिखा हुआ है फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आप लोग एक बात तो समझ लीजिएगा कि पैसिव बनता किसका किसका नहीं है। जो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। तो इस प्रकार से बात मिलाकर यहाँ पहुंचिए कि हमारे इस 4 वाक्यों के पैसिव तो बनते ही नहीं है। और बनते किसके हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो पैसिव बनता है उसमें क्रियाएं आती हैं हमारी इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, इतना आ जाता है। जो पास्ट का इंडिफिनिट का होता है उसमें आता है हमारा बाज या बल और प्लस थर्ड फॉर्म। आगे बात के फ्यूचर में जो होता है तो उसमें आता है हमारा विल बी या शैल बी, ठीक है, और प्लस थर्ड फॉर्म। इसको भी आप लोग कॉपी पर राइट डाउन कीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाए, ठीक है। इतना तो ये हो गया। इसमें बता देते हैं हम आपको, इसमें आता है इज बीइंग, क्या आता है, इज बीइंग आता है, या आर बीइंग आता है, या एम बीइंग आता है। 3 में से कोई कर्ता के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाना चाहिए हमें, तो वहां पर इसी हिसाब से लगाते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, ठीक है। समझिएगा बात को अच्छी तरीके से आप लोग, और प्लस लगाते हैं थर्ड फॉर्म। इतना काम करने के बाद इस प्रकार के टेंस बना लेते हैं। इसके लगाते हैं हम लोग वाज बीइंग, बाज बीइंग, और लगाते हैं हम लोग वद बीइंग, ठीक है। वाज भी लगाते हैं, वद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इतना काम इसमें करते हैं। और अगर बात की जाए तो हमारा रह गया है परफेक्ट वाला, तो इसमें क्या लगाते हैं, इसमें हम लगाते हैं हैज बीन और हैव बीन, और प्लस थर्ड फॉर्म सभी में कंपलसरी है, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। और इसकी बात करें तो इसमें लगाते हैं ओनली हैड बीन और प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसमें लगाते हैं हम लोग विल हैव बीन, विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन, शैल हैव बीन को एक लगाते हैं, और प्लस में लगाते हैं हम लोग थर्ड फॉर्म। बता चुका हूं ना, इस सभी में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो देखिएगा मैंने आप लोगों के सामने चार्ट बना दिया है कि जो भी अगर बात है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है तो उसके लिए हमारी पैसिव की फॉर्म कौन कौन सी हो जाएगी, इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट इंडिफिनिट का लिए है तो लगाते हैं बाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडिफिनिट का बनाना है पैसिव तो विल बी, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो लगाते हैं इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। और हाँ अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो लगाते हैं वाज बीइंग, वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। और पास्ट फ्यूचर जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। फ्यूचर का जो है हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बात करेगा परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की तो लगाते हैं हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो लगाते हैं हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर टेंस की बात करें तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पर इस चार्ट में क्या क्या क्रियाएं लगाते हैं। जो हमारा अगला पार्ट आएगा, जो वीडियो का हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो हम बात बनाएंगे उसमें सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही करवाएंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। अब देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी पर आज आप क्या करेंगे, इस चार्ट को नोट कर लेंगे पूरा और उसको अच्छी तरीके से लर्न भी कर लेंगे, ताकि आज जब हम अगली वीडियो लेकर आए तो आपको उसमें कोई समस्या ना हो। अगर आप लोगों ने इस चीज को नहीं याद किया है तो आपके लिए एक समस्या आ जाएगी कि आप अगली वीडियो में अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा ये पहला क्लास था आज का एक्टिव पैसिव के लिए, ठीक है। तो हम आपको एक्टिव पैसिव में बिल्कुल महारथी बना देंगे, मतलब एक्सपर्ट। आप एक्टिव को देखते ही फटाफट से उसका पैसिव बनाएंगे सेकंडों में। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, मैं बता चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा देना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।